तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो सिंह लगन का चार्ट है, सिंह लगन के चार्ट में गुरु शुक्र अगर युति करके आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए रहेंगे तो वास्तव में ये युति आपको क्या क्या प्रभाव देगी। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही जो प्लेनेट है अत्यंत शुभ प्लेनेट है, और शुक्र अपने ही घर में स्थित होंगे। साथ में वो आपके चार्ट में 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होने के केस में अब आपकी खुद की जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, जो प्रकृति ने आपको जो गुण दिए हैं, वो आपके प्रोफेशन वाइज, आपकी क्रिएटिविटी वाइज आपके लिए बहुत मैटर करेंगे। साथ ही क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं तो गुरु का थर्ड हाउस में भी आना बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये थर्ड लॉर्ड के साथ ही यहाँ स्थित है। तो गुरु अब आपके चार्ट में 5वें घर के भी स्वामी बनते हैं और 8वें घर के भी स्वामी बनते हैं। तो थर्ड लॉर्ड के साथ होने का यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा होगा। आपका इन भावों से संबंधित आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कर सकेंगे, जैसे आपका 5th हाउस है या आपका 8th हाउस है। फिर यहाँ गुरु और शुक्र का साथ है तो आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिस्क लेने की प्रवृत्ति, सोचने समझने की प्रवृत्ति पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 5th लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में स्थित हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी जातक के लिए, उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5th हाउस भी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, इमेजिनेशन से जुड़ा है, आपकी थॉट प्रोसेस से जुड़ा है। तो ऐसा जातक अपने ज्ञान को समझ सकेगा, अपनी एबिलिटीज़ को जान सकेगा और उनके अकॉर्डिंग वो काम कर सकेगा। गुरु यहाँ फिर दृष्टि डालें 7वें घर पे तो पार्टनरशिप के लिए बहुत बेहतर होगा, और शुक्र का और गुरु का दोनों का ही दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी रहेगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के साथ साथ आर्थिक मामलों में और आपके अन्य ऐसे मामले जो भी आपके डिसीजन लेने से संबंधित हैं, या कोई भी ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, स्ट्रक हो चुके हैं, उन कंडीशंस में गुरु शुक्र दोनों ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि ये आपके थर्ड हाउस में स्थित है, इसलिए आपकी एबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन पे सबसे ज़्यादा यहाँ असर पड़ेगा। साथ ही गुरु शुक्र का साथ है तो वैवाहिक जीवन भी आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, और गुरु शुक्र आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। अगर हम गुरु के स्वामित्व के अकॉर्डिंग देखें तो क्योंकि 5th लॉर्ड थर्ड हाउस में जा रहे हैं और थर्ड लॉर्ड के साथ ही जा रहे हैं, तो थर्ड हाउस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं यहाँ गुरु स्थित होकर। अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से अब आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए मेहनत करना काफ़ी आसान होगा। साथ में गुरु शुक्र यहाँ स्थित हैं तो आपका मेजर जो इफेक्ट पड़ेगा मैरिज होने के पश्चात पड़ेगा लाइफ पर। और यहाँ पे फिर अगर शुक्र को हम देखेंगे तो शुक्र खुद थर्ड लॉर्ड ही है। थर्ड लॉर्ड यहाँ दोनों ही क्योंकि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह होने के केस में आपको मेनली अपने एफर्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, अपने ज्ञान पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे, और आपको नेचुरली जो टैलेंट मिला है, जिस प्रकार की क्षमताएं आपको नेचुरली मिली हैं उन पर। अब देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो उस केस में आपको और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दोनों के मिल सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो गया है तो रेट्रो होने के केस में जो भी ग्रह रेट्रो है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, पर यहाँ हम शुक्र को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानेंगे। इसके अलावा कोई भी फायरी प्लेनेट अगर यहाँ स्थित है, फायरी प्लेनेट जैसे हो सकता है सूर्य हो, मंगल हो, तो उस केस में यहाँ गुरु को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह होने के केस में अगर कोई भी ऐसा प्लेनेट जो एक क्रूर ग्रह है अगर वो यहाँ स्थित है तो शुक्र पर और गुरु पर दोनों ही उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ अगर देखा जाए तो शुक्र 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होकर अपने ही घर में शुक्र हैं आपके थर्ड हाउस में, तो यहाँ इनका जो इम्पोर्टेंस है आपके कैरियर के हिसाब से, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है आपका, अगर कोई भी आप ऐसे फील्ड को चुनते हैं जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकें, आप अपनी योग्यता के बेस पे या अपनी जो भी इमेजिनेशन स्किल है उनके बेस पे या कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे आप अपना कोई भी कैरियर चुनते हैं, तो शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हालांकि आपकी महादशा भी इसमें बहुत बड़ा मैटर करेगी। और यहाँ पे फिर अगर हम देखेंगे इनकी दृष्टियों के हिसाब से तो गुरु आपकी दृष्टि डालेंगे 7वें घर पे। 7वें घर पे इनकी दृष्टि का होना ये दिखाता है कि जातक के लिए पब्लिक डीलिंग आसान होगा। हालांकि आप शनि को अवश्य देख लें और सप्तम भाव में यहाँ बैठे हुए प्लेनेट को भी अवश्य देख लें। फिर देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो पार्टनरशिप के लिए तो अच्छा होगा ही, वैवाहिक जीवन में भी आ रही समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ ये दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ओवर टैलेंटेड होगा वो, और क्योंकि थर्ड लॉर्ड खुद शुक्र ही है तो शुक्र होने के केस में आपके लिए धन लग्जरी पाना और अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना आसान होगा। अब गुरु रूपी ज्ञान का प्रयोग आप अपने किसी बिजनेस के लिए कर सकते हैं, पार्टनरशिप के लिए कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर तो कर ही सकते हैं। तो सप्तम भाव से संबंधित डिसीजन लेना आसान होगा, साथ में पब्लिक डीलिंग आसान होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना आसान होगा।
साथ ही मेनली आपकी कम्युनिकेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि शनि कहाँ बैठे हैं, क्या शनि का संबंध गुरु या शुक्र से बन रहा है, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे युति हो, तो आपको वो सब देखना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ सप्तम भाव में और भी कोई प्लेनेट अगर बैठा है तो उस प्लेनेट को भी यहाँ गुरु कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। तो वो प्लेनेट अगर एक शुभ ग्रह है, जैसे अगर चंद्रमा है या हो सकता है वो प्लेनेट कोई भी अन्य शुभ ग्रह हो, उस केस में आपको और भी ज़्यादा यहाँ गुरु अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। बट अगर मान लीजिए यहाँ शनि स्थित है तो फिर आपको शनि को देखना होगा, क्योंकि शनि अपने ही घर में होंगे और अपने मूल त्रिकोण घर में होंगे, तो हो सकता है गुरु का प्रभाव यहाँ उतना अधिक ना रहे। पर वास्तव में यहाँ जो भी प्लेनेट स्थित होगा उसको आपको जरूर देखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ गुरु वास्तव में आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं, मेंटलिटी के हिसाब से काफ़ी ज्ञानी बनाते हैं और बहुत समझदार बनाते हैं। गुरु की दृष्टि और शुक्र की दोनों की ही दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। ये आपकी लंबी दूरी की यात्राओं में आपको सपोर्ट करेंगे, विदेश यात्रा हो चाहे कोई भी यात्रा हो, आपकी आध्यात्मिक पर्पज से या धार्मिक पर्पज से कोई यात्रा हो, उन मामलों में भी गुरु शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के इम्पोर्टेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। तो हो सकता है कि विवाह होने के पश्चात कहीं ना कहीं आप अपने वैवाहिक जीवन को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, अपनी हायर लर्निंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें और आप अपने धर्म को या अध्यात्म को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु और शुक्र का युति हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाता है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी होते हैं और दूसरी साइड में हम काफ़ी ज़्यादा लग्जरी जीवन का भी आनंद लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्रिएटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और आप अपने कैरियर वाइज कोई बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर्याप्त रूप से ज्ञान होगा और क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी। तो दोनों की दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रही है ये एक्सट्रीमली आपको लकी बना सकती है। अब देखिए आपके लिए थर्ड हाउस में दोनों ही ग्रह हैं, दोनों ही ग्रह वेल्थ के भी कारक हैं, धन लग्जरी के और वेल्थ एक्युमुलेशन के, इसलिए आपको वेल्थ पाना आसान होगा और साथ ही अपने रिश्तों को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में होंगे। हमेशा आप हर रिश्ते में बहुत ही प्रोटेक्टिव मोड की तरह चलेंगे। और शुक्र क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में इस युति का जो प्रभाव है मेनली आपको विवाह होने के पश्चात आपके करियर पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिल सकता है। फिर गुरु का दृष्टि है यहाँ आपके 11वें घर पे। 11वें घर में जो राशि है वो शुक्र के लिए एक मित्र की राशि है, लेकिन गुरु के लिए ये बुध का घर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए गुरु के प्रभाव ज़्यादातर केस में अच्छे ही रहेंगे, बस आपके गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए चार्ट में। तो गुरु का यहाँ जो प्रभाव है 11वें घर पर, इस वजह से आपको आपके नेटवर्क को बढ़ाना आसान होगा। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के केस में आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये एक ड्यूअल साइन है और बृहस्पति खुद भी ड्यूअल प्लैनेट हैं, तो ड्यूअल होने की वजह से यहाँ आपको बहुत लोगों से जुड़ने, बहुत लोगों से मिलने में सहायता होगी और आपका नेटवर्क बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा, मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का भी उतना ही ज़्यादा विस्तार आप कर सकते हैं। साथ ही बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपसे कोई भी प्रकार की एडवाइस लेंगे या आपका सपोर्ट मांगेंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है तो आपके लिए हर प्रकार से अपनी स्किल्स को मैनेज करना आसान होगा, धन को मैनेज करना आसान होगा, वेल्थ गेन करना आसान होगा और कोई भी काम आप करें उसमें आप ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकेंगे। साथ साथ में क्योंकि गुरु अब 5वें घर के स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में, 5वें घर के स्वामी होने की वजह से और शुक्र के साथ होने की वजह से आपको वेल्थ गेन करने की जो क्षमता होगी बहुत ज़्यादा होगी और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है यहाँ गुरु पर, स्पेशली युति के द्वारा, तो आपको उस ग्रह को जरूर देखना चाहिए। अगर यहाँ केतु स्थित हो या फिर राहु स्थित हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत कम कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो जो गुरु का यहाँ प्रभाव है ज़्यादातर केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ गुरु का कोई मित्र ग्रह भी बैठा हो आपके 11वें घर में तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, हस्बैंड के कारक होने के साथ साथ शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। इसलिए दोनों ही ग्रह पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी समान रूप से इम्पोर्टेंट है उनके वैवाहिक जीवन और उनके रिश्तों के लिए। गुरु की जहाँ तक बात करें, अगर गुरु शुक्र के साथ उन्हीं के साइन में स्थित है तो आपका अगर किसी स्त्री का चार्ट हो, स्त्री के चार्ट होने के केस में फिर आपका जो हस्बैंड होगा आपके वेल्थ गेन में बहुत सहायता करेगा। आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुद की स्किल्स डेवलप करने में काफ़ी सहायता मिलेगी विवाह होने के पश्चात। और साथ ही धन लग्जरी के लिए भी आप काफ़ी अच्छे से हार्डवर्क कर पाएंगे। शुक्र अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ का या स्त्री का कारक है और उनकी जितने भी फ्रेंडशिप वगैरह होती है उनका कारक भी शुक्र है। यानी जितना भी कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो पुरुष है स्त्रियों के कांटेक्ट में आता है उन सभी को शुक्र ही दिखाता है। इसलिए अब आपको स्त्रियों के साथ डीलिंग करना आसान हो सकता है क्योंकि यहाँ गुरु इनके साथ होकर इन्हीं के भाव में
और फिर 7वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप शुक्र से रिलेटेड भी कोई बिजनेस चुन सकते हैं, शुक्र से रिलेटेड भी कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं, या फिर यहाँ अगर गुरु ज़्यादा प्रभावशाली हैं तो आप गुरु से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। बट क्योंकि शुक्र ही यहाँ ज़्यादातर केस में प्रभावशाली आपको देखने को मिलेंगे, इस केस में फिर अगर पुरुष का चार्ट हो तो उनकी जो वाइफ होंगी बहुत ज़्यादा ज्ञानी विद्वान हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकती हैं। अगर यहाँ शनि का प्रभाव हो तो मैच्योरिटी लेवल और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आपका पुरुष का चार्ट हो तो पुरुष के चार्ट में वाइफ का मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो उनके हस्बैंड का मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और दोनों के ही जो पार्टनर होंगे काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होंगे। तो गुरु और शुक्र आपकी लाइफ को एक तरीके से बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का काम करते हैं। दूसरी तरफ आपकी स्किल्स को बढ़ाने में भी उतना ही अहम रोल होगा इनका। इसलिए अब आपको इनके साथ बैठे हुए प्लेनेट को देखना होगा। अगर कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा तो वास्तव में क्या वो शुक्र का मित्र ग्रह है या फिर वो गुरु का मित्र ग्रह है। अगर गुरु का मित्र ग्रह होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। अगर शुक्र का मित्र ग्रह होगा तो आपको ये देखना है कि आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्किल्स में उस ग्रह का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादातर केस में यहाँ अगर चंद्रमा स्थित होंगे तो आपको क्रिएटिविटी के केस में बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन 3 ग्रहों की युति के बारे में विचार करना चाहिए। साथ में इन दोनों ही ग्रहों की महादशा पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।